हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो चैप्टर है मैडम राइट द बस, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम जो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसका मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी करेंगे हम, और उसके बाद उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है मैडम राइट द बस। बिफोर यू रीड जो है, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8 year old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड द विलेज आल्सो हर इंट्रोडक्शंस इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसमें जो लेखक ने लिखा, एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, वो अपनी पहली बस यात्रा करती है। अपने गांव से पहली बार जो संसार के बारे में जानने के लिए अपने गांव से बाहर निकलती है, और इंडक्शंस इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और जीवन और मृत्यु के बारे में जो कुछ रहस्य हैं उसको जानती है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट वर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और उसके बाद में जो है हमारी समझ, मतलब जब तक हम जीवन में जीते हैं और उस जब हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है, उसके बीच में हम जो जीवन जीते हैं उसमें किस किस प्रकार का हमारा ज्ञान जो होता है उसके बारे में जो है एक कहानी आती है। तो आइए हम पार्ट को शुरू करते हैं। इसमें जो है हम पहला पैराग्राफ करेंगे। इसमें देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्ली माई। एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली माई, हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसको कि शॉर्ट या संक्षिप्त रूप से जो है उसका जो निक नेम था वो वल्ली था, या लोग उसको, और नाम काफ़ी बड़ा था वल्ली माई, तो उसको संक्षिप्त में रोम जो है वल्ली कैसे पुकारा करते थे। सी वाज 8 year old, वह 8 साल की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वह चीज़ों के बारे में, आसपास जो भी बातें होती थी उसके बारे में जानने के लिए बड़ी उत्सुक रहा करती थी। हर फेवरेट पास टाइम, हर माना उसका, फेवरेट माना सबसे पसंदीदा, अच्छा पास टाइम समय गुजारने का, वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वह यह था कि वह अपने घर के सामने जो दरवाज़ा था घर का, वहाँ पर खड़े हो जाया करती थी। वह सामने का दृश्य देखती रहती थी। ये उसका घर के दरवाजे पर खड़े होकर के ये उसका समय गुजारने का सबसे अच्छा, जो उसका पसंदीदा तरीका था। वाचिंग, वह देखती रहती थी। वाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वाट वाज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में। बाहर गली में क्या घट रहा है ये उस आराम से देखती रहती थी। जो कुछ भी गली में गुजर रहा हो रहा है, ये उसका समय गुजारने का सबसे अच्छा तरीका था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। देयर वर नो प्लेमेट्स, वहाँ पर कोई भी उसका साथी नहीं था, मतलब खेलने के लिए कोई उसकी बच्चा नहीं था। ऑफ हर ओन एज, उसकी खुद की उम्र का, ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसके साथ के लिए खेलने के लिए उसके बराबर की उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था। इसलिए एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, इसलिए चूंकि वो अकेली थी तो इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, कोई खेलने के लिए था नहीं, तो उसके पास सबसे अच्छा समय गुजारने का तरीका ये था कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और उसके बाद गली में जो कुछ होता रहता था उसको देखती रहती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए जो है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए जो है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, उस दरवाजे पर खड़ा होना जो है कोई मजबूरी वाली बात नहीं थी। वो तो उस वहाँ पर खड़े होकर के वाज एवरी बिट एज एंजॉयबल, उसका हर एक क्षण जो है, एवरी बिट का मतलब उसका एक एक क्षण, एक एक मिनट जो है वो उसका बड़ा एंजॉय लिया करती थी, बड़ा आनंद लिया करती थी उस टाइम का। एज एनी ऑफ द इलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, दूसरे बच्चे जो इलाबोरेट गेम्स, दूसरे बच्चे जो अलग अलग खेल खेल करके जो उनको आनंद लेते थे, उतना आनंद जो है वल्ली जो है उस गली को देख करके उसको आया करता था, मतलब उसको बड़ा मजा आया करता था। वाचिंग द स्ट्रीट गेव, वाचिंग द स्ट्रीट, उस गली को देखने के बाद में, गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, गली जो है उससे उसको कई प्रकार के अनूठे अनुभव मिला करते थे। मतलब वो दुनिया, वो इस गली को देख करके या सामने देख करके कई जो है इस दुनिया के अनूठे अनूठे जो अनुभव थी उसको प्राप्त किया करती थी।
प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसी पैसेज को यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद इस पैसेज से बनने वाले जो प्रश्न हैं छोटे छोटे से, वो हम करेंगे। तो आइए हम अब प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, ये पैसेज जो है यहाँ से यहाँ तक है, जहाँ तक हमने पढ़ा है आज, तो हम इसको देखेंगे। पहला वाला जो प्रश्न है इसका, पहला वाला जो प्रश्न है वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट द गर्ल्स नेम एंड एज। व्हाट डू यू नो अबाउट द गर्ल्स नेम एंड एज। आप उस लड़की के नाम के बारे में और उसकी उम्र के बारे में जो है क्या जानते हैं, वो कितने वर्ष की थी, क्या उसका नाम था। तो इसका जो उत्तर है हुआ, हमने अभी भी पैसेज में पढ़ा है कि द गर्ल्स नेम इज वल्लीमाई। यहाँ से उसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर जो है हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। द गर्ल्स नेम, तो गर्ल्स नेम इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, डू है ना पर यहाँ पे, तो प्रेजेंट सेंस उत्तर देंगे हम। तो द गर्ल्स नेम इज वल्लीमाई, उसका नाम वल्लीमाई है। एंड हर एज इज 18 ईयर्स, और उसकी 8 ईयर्स, उसकी जो उम्र थी वो 8 साल की थी। उसका नाम वल्लीमाई था और शॉर्ट में उसका नाम वल्ली था, और उसकी उम्र जो थी वो 8 साल की है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, व्हाट वाज वल्लीमाईज शॉर्ट नेम। वल्लीमाई का शॉर्ट नाम क्या था, उसको संक्षिप्त में आज उसको बोलते नाम से उसको क्या पुकारा करते थे। तो हर शॉर्ट नेम, यहाँ से हम इसको जो उत्तर देंगे, तो हर शॉर्ट नेम, यहाँ जो वल्लीमाई के लिए हमने जो है ना हर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वल्लीमाई भी लिख सकते थे अपन, पर यहाँ हमने हर जो है इसका प्रोनाउन यूज़ किया है। तो हर शॉर्ट नेम वाज, क्योंकि यहाँ पर वाज आया तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाले में प्रेजेंट टेंस था तो हमने इज का इस्तेमाल किया था। हम लिखेंगे हर शॉर्ट नेम वाज वल्ली, उसका जो संक्षिप्त या छोटा नाम था वो वल्ली था। आगे का प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। प्रश्न है, वेयर डज सी यूज्ड टू स्टैंड। ये देखो फिर प्रेजेंट टेंस में पूछा है, डज का इस्तेमाल किया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। वेयर मैंने कहाँ पर, डज सी यूज्ड टू स्टैंड, अक्सर वह कहाँ पर खड़ी होती थी। इसमें टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल भी किया गया है। हम जब इसका उत्तर देंगे तो वह कहाँ खड़ी रहती थी, इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ द हर हाउस। हमने पैसेज में देखा है, ये लाइन वहाँ से उठाई है। तो यहाँ पर सी, ये सी यूज्ड, यहाँ पर हमने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया। सी यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस, वह उसके घर के सामने जो दरवाजा था घर का, उसके सामने खड़ी रहा करती थी, उस दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, वाई डज वल्ली स्टैंड इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वल्ली जो है दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी, पर अब जो प्रश्न है, वाई डज क्यों खड़ी रहती थी, वाई डज वल्ली स्टैंड, वल्ली क्यों खड़ी रहती थी इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। तो हम जब इसका उत्तर लिखेंगे, वल्ली डज, ये डज पीछे आ जाएगा, वल्ली करती थी, सो ऐसा इसलिए करती थी, बिकॉज, क्योंकि वाई से स्टार्ट है। देखो वाई से जो प्रश्न शुरू होते हैं उसका उत्तर देता है उसमें बिकॉज जरूर आता है, क्योंकि हम उसमें कारण दिया करते हैं। तो हम लिखेंगे वल्ली डज सो, वल्ली ऐसा करती थी क्योंकि सी हैज नो प्लेमेट्स। हमने अभी भी इसमें पैसेज में देखा कि उसका कोई साथी नहीं था, तो सी हैज नो प्लेमेट्स, उसका कोई साथी नहीं था। एंड इट गिव्स हर ए लॉट ऑफ न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। दो कारण थे, एक तो क्या था कि उसका कोई साथ खेलने वाला नहीं था, दूसरा इट गिव्स हर, ये वहाँ पर खड़ा रहना जो है उसको देता था। प्रेजेंट टेंस में हमने चूंकि क्रिया में एस या इस लग जाता है, जो अगर करता थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो उसमें हमने एस लगता। इट गिव्स हर, यह उसको देता था ए लॉट ऑफ न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, यह उसको कई नए अनुभव उसको मिलते थे, इसलिए जो वल्ली है घर के सामने जो दरवाजा था उस पर खड़ी हो जाया करती थी। अगला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, दैट वाच अबाउट ऑल सी हैड टू डू, यही उसके पास करने के लिए सब कुछ था। तो हु हैड टू डू दिस एंड वाई, ऐसा कौन करती थी और क्यों करती थी। तो वल्ली हम लिखेंगे, सो वल्ली हैड टू डू दिस, वल्ली हैड टू दिस, ऐसा काम, मतलब जो उसके पास यही सब कुछ था। क्या था उसके पास, खड़ी होने के लिए यही था, वो खड़ी हो जाया करती थी, यही उसके पास करने के लिए था। तो ये करता कौन था, वल्ली हैड टू डू, ये सब कुछ करने के लिए वल्ली के पास ही, वल्ली इसको ऐसा किया करती थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट डिड वाचिंग द स्ट्रीट गिव हर। व्हाट डिड वाचिंग, क्या जो है, क्या देखना, द स्ट्रीट गली में, गिव हर उसको क्या देता था।
वाट डिड वाचिंग द स्ट्रीट गिवर, गली में जो देखना जो है, वाचिंग द स्ट्रीट यहाँ पर यह आया है, गली में देखना उसको क्या देता था, क्या मिलता था उसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। वाचिंग द स्ट्रीट गयाव, जो यहाँ पर डिड आया है, अब हम उत्तर देंगे, पास्ट सिंपल टेंस है तो उत्तर देंगे तो हम लिखेंगे गयाव। वाचिंग द स्ट्रीट गैव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, गली में देखना उसको कई नए अनूठे जो है एक्सपीरियंस दिया करता था, अनुभव उसको दिया करता था। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला वाला प्रश्न है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का सबसे अच्छे जो समय गुजारने का माध्यम तरीका क्या था। हियर हर फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसके घर के इस दरवाजे के सामने खड़ा हो जाना जो है वह उसको उसका सबसे अच्छा समय गुजारने का साधन था। वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, उसमें देखा करती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है। अंतिम और आखिरी प्रश्न देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट वाज एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला आनंद का जो स्रोत था वो क्या था। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न है ये अगले वाले पैसेज में आएगा, फिर भी मैं आपको इसको यहाँ हम बता देता हूँ। व्हाट वाज एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ द जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के लिए क्या जो है आनंद का स्रोत था, कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होने वाला आनंद का स्रोत वल्ली के लिए क्या था। तो इसका उत्तर जो होता है, द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम, हर बार जो है, साइट बना दृश्य, बस का, फील्ड ईच टाइम जो कि भर कर के आया करती थी, विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, हर बार नए जो यात्री बस लेकर के आया करती थी, वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, यह है वल्ली के लिए कभी भी खत्म नहीं होने वाला आनंद का स्रोत था। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम इसको यहीं तक प्रश्न करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसी प्रकार से नए नए वीडियोस मिलते रहें तो इसके लिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें और साथ में आपको मिलते रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।